धाम में, दुख धाम में और शांति धाम में भी, तीनों लोक में कौन सी आत्मा है जिसके पास बड़ी से बड़ी पावर है? शिव बाप के पास पवित्रता की पावर है, पवित्र से पवित्र ज्ञान है, उसकी पावर है। तो फिर है तो जो पावर है प्योरिटी की, वो काहे से प्राप्त होती है? हाँ, जो ज्ञान है ना शिव का, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लागू करेंगे। सबसे बड़ा ज्ञान है बाप की पहचान और 100% पहचान। उस पहचान को समझ करके, जान करके, धारण करके और प्रैक्टिकल जीवन में उसको अपनाना, उसकी याद में टिक जाना। तो जो पावर हमको मिलेगी, वो कौन सी पावर मिलेगी? याद से आत्मा में कौन सी पावर आती है? संग का रंग लगता है। एवर प्योर को याद करेंगे तो कौन सी पावर आएगी? प्योरिटी की पावर आएगी। तो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी बाप समान एवर प्योर बन जाता है। इसलिए कहा कि भगवान की चरणों की धूल को भी पी लेते हैं, धूल को भी हाथ लगा के मस्तक में लगाते हैं। धूल माने देह अभिमान की धूल, वो भी अगर प्राप्त हो जाए और धारण कर ली तो भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया उस देह को ही याद करती है। अंत समय में जब महामृत्यु होती है तो आत्मा की याद लगातार कोई को याद नहीं आती। ऐसा विकराल वातावरण बन जाता है, दुनिया का माहौल बन जाता है। इधर बम फूटा, उधर बम फूटा, ये गांव जल गया, वो गांव जल गया। अरे कल हमारा भी क्या होने वाला है? कल हम भी खलास होने वाले हैं। तो बिंदी की याद आएगी है? हाँ। तो वो साकार जो मिट्टी ही है, क्या पत्थर बुद्धि है? क्या है? पत्थर बुद्धि। इसलिए आज की दुनिया में कलयुग के अंत में शिवलिंग जास्ती पत्थर के बनाए जाते हैं या स्वर्णलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग बनते हैं? पत्थर के बनते हैं। कहते हैं ग्रेनाइट सबसे बड़ा पत्थर है, पावरफुल। और एक ही पहाड़ है दुनिया में जो सबसे जास्ती गहरा है और एक ही पत्थर से बना हुआ है। कौन सा पहाड़ है? माउंट आबू, जहां रहकर तुम बच्चों ने तपस्या की है। क्या वो तो स्थूल रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि वहां पहुंच पाए या ना पहुंच पाए 500-700 करोड़, लेकिन मन बुद्धि कहाँ रखी रहेगी? आंखों में कौन सा स्थान समाया हुआ रहेगा? किसकी हिस्ट्री सुनी होगी, वीडियो में देखी होगी, पढ़ी होगी? कौन से स्थान की है? कौन सा स्थान होगा? है माउंट आबू। क्योंकि जब व्यक्ति याद आता है तो व्यक्ति का स्थान याद आता है। स्थान का भी महत्व है और व्यक्ति का भी महत्व है। तो इसलिए कहा भगवान के चरणों की धूल भी अगर मिल जाए तो भी अविनाशी बनेगा या विनाशी बनेगा? क्योंकि धूल भी अविनाशी है। इसलिए बताया कि गोपी वल्लभ की जो गोप गोपियां हैं वो गोपियां जानती हैं, गोप जानते हैं
क्या बात कि किस कारण गोप और गोपियां अतीन्द्रिय सुख में समा जाती हैं? क्योंकि जो गोपी वल्लभ है प्रैक्टिकल जीवन में, स्वर्णिम संगम युग में, वो अतीन्द्रिय सुख में टिका हुआ है, इंद्रियों का सुख नहीं ले रहा है। तो उसकी जो याद करेंगे वो भी वैसे ही बनेंगे। तो 16,108 गोपी वल्लभ गोप गोपियों से पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? वो अतीन्द्रिय सुख न दुखधाम में मिलेगा द्वापर कलयुग में, और न सतयुग त्रेता में मिलेगा, देवताओं की दुनिया में भी नहीं मिलेगा। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि जो देवताओं की दुनिया का पहला पत्ता है राधा कृष्ण, वो भी देह की इंद्रियों का सुख भोगने वाले होंगे या नहीं होंगे? है कौन सी इंद्रियां? आंखों का सुख भोगने, वो भी देह। आंखें विनाशी है या विनाशी? विनाशी। वो आत्माएं भी राधा कृष्ण वाली आत्माएं याद में रहकर उस स्टेज को जीवन रहते नहीं प्राप्त कर सके। कैसी स्टेज? अतीन्द्रिय सुख की स्टेज। शरीर रहते रहते वो क्या नहीं प्राप्त कर सके? अतीन्द्रिय सुख की स्टेज को प्राप्त नहीं कर सके। जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की स्टेज को जाना, माना, पहचाना और दूसरों को रास्ता बताया, वो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी न कभी ऐसा टाइम जरूर आता है कि वो